आज बात करनी है स्लेव्स पैदा करने वाली फैक्ट्रियों के बारे में। अगर आपको नहीं मालूम वो फैक्ट्रियाँ कैसी होती हैं तो ज़रा मैं आपको आउटलाइन ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। होता इस तरह से है कि सुबह सुबह जानवरों को उठाया जाता है 6 बजे के करीब, 7 बजे, और उनको उठाने का पर्पज़ ये बताया जाता है कि तुमने कुछ सीखना है तो उठो अपनी नींद से। फिर उनको ले जाया जाता है एक जगह पे, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत, और उनको जहाँ पहुँचाते हैं वहाँ पर उनकी तरह के बहुत से और जानवर आए होते हैं, और उन्होंने कपड़े भी एक तरह के पहने होते हैं, और सबका रंग भी एक होता है। टोटल डिसिप्लिन होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है। और वो जिस तरह भेड़ बकरियाँ एक जब उनको बंद करते हैं ना फार्म में चारों तरफ से, तो वो लाइन में आ जाती हैं, उस तरह लाइन में लग के वो एंटर होते हैं इस फैक्ट्री के अंदर। और फिर फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो सामने खड़ा होता है, उन्हें कहता है लाइन में खड़े हो जाओ। सब लाइन में खड़े हो जाते हैं यूँ सीधे होके ना। फिर उनको एक ट्यून सुनाई जाती है और कहा जाता है कि ये वो राग है जो तुमने सारी ज़िंदगी अलापना है, क्योंकि तुम इस ट्यून को सुनने के लिए यहाँ पैदा हुए थे, सो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट, कि तुम कहीं और पैदा नहीं हुए, यहाँ हुए हो। उसको नेशनल एंथम कहते हैं। उससे भी जानवर डिसिप्लिन का सबक सीखता है। और उस दौरान अगर वो लेफ़्ट राइट हो, लाइन तोड़े, अपनी लाइन से बाहर आ जाए, शोर करे, मजाक करे, तो सबके सामने उस जानवर को मारा जाता है, ये बताने के लिए कि हम अथॉरिटी हैं और तुम गुलाम हो और तुम यहाँ सिर्फ बात मानने आए हो। फिर उस जानवर को डब्बों की तरह के कमरों में उस असेंबली से उठा के भेजते हैं, जो कि बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह होती है। खिड़कियाँ होती हैं, चंद और डब्बे बने होते हैं सारे ना, और वहाँ फर्नीचर ऐसा पड़ा होता है कि जो जानवर को हाँकने वाला सामने खड़ा होता है ना मालिक, उसकी हर एक जानवर के चेहरे पर निगाह पड़ती हो, ऐसा फर्नीचर बनाया होता है। खुली खुली जगह बनाई होती है कि हर जानवर का फेस नज़र आए कि वो क्या कर रहा है, वो नॉट कर रहा है हाँ में, या वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा, या वो अपनी सोच में गुम तो नहीं है। इसीलिए सर्वेलेंस करने के लिए हर वक्त जो मास्टर है वो आपकी आंखों के अंदर देख रहा है, और आप खौफ का शिकार हैं कि मैं ज़रा सा लेफ्ट राइट हुआ, मैंने अपनी किसी नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया, या मैं कुछ इमेजिनेट करने लगा और एकदम से मास्टर ने कोई बात की, जानवर को जवाब ना आया, तो फिर वो जो मालिक है वो आपकी बेंच के पास आएगा और डंडा उसके हाथ में होगा, और वो सबके सामने इज़्ज़त भी उतार देगा आपकी, और आपको अब्यूज़ भी करेगा, और वो निशान आपकी सोल से कभी जाएंगे नहीं, बेशक आप जितने मर्जी बड़े हो जाए। और फिर एक ऐसा जानवर जो एक्साइटेड था, जो क्रिएटिव था, जो कुछ करने के काबिल था, उसकी एबिलिटीज़ को 80% डिलीट करके एक डोसाइल, एक ओबीडियंट और एक वीक और एक फिकल जानवर पैदा किया जाता है इस फैक्ट्री से। और पता है इस फैक्ट्री का नाम क्या है? स्कूल्स। आज बात करनी है स्कूल्स की, और इस चीज़ की किस तरह स्कूल्स क्रिएटिव एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं और किस तरह से सर्वेलेंस सेंटर का काम लेते हैं इन स्कूलों से। अगर आपको लगता है कि मैं ये सारी कहानी सुना रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा हमेशा की तरह थ्योरेटिकली इस्टेब्लिश कर देता हूँ बात को। नॉम चॉम्स्की, जो कि अमेरिकन लिंग्विस्ट और थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो स्कूल्स हैं, द रोल ऑफ स्कूल्स फॉर द मोस्ट पार्ट इज़ टू ट्रेन पीपल फॉर ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी, नॉट एजुकेशन। स्कूलों का रोल ये है कि आपको ओबीडियंट बनाया जाए, बात मानना सीखने के काबिल बनाया जाए, और कन्फर्मिटी यानी कि जो सब कर रहे हैं मैंने वो करना है। अगर ये बात बता दी है सब ने हाँ कहा, मैं भी हाँ कहूँगा, जिस रंग का सबने लिबास पहना है मैं भी वही रंग पहनूंगा, ये सिखाने के लिए स्कूल्स खुलते हैं, इसलिए नहीं कि आपको बड़ा इंसान बनाया जाए। उसके बाद मार्क ट्वेन, बड़े मशहूर राइटर हैं, वो कहते हैं आई नेवर लेट स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। मैंने अपनी तालीम के अंदर कभी भी, और मेरी जो सीखी हुई एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर, मैंने स्कूल्स को कभी इंटरफेयर नहीं होने दिया, कि स्कूल्स का कोई रोल नहीं है उसमें। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं, मशहूर अजीम साइंटिस्ट, स्कूल ड्रॉप आउट था, और उसने कहा कि मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का मैं कोई क्रेडिट स्कूल्स को नहीं देता, जो मैंने सीखा है उसमें स्कूल्स का कोई बड़ा पार्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में फियर की बेस पे नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं, और फियर वो चीज़ होती है जो तमाम ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करके डिस्ट्रॉय कर देती है। खौफ के अंदर कुछ सीख नहीं पाता इंसान कभी भी, वो सिर्फ ओबीडियंस सीखता है, इल्म हासिल नहीं करता। तो ये है जी फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और अगर हम इसकी एवोल्यूशन की बात करें कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे, उसके बाद में बात करेंगे इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं और हल क्या है। तो मार्टिन लूथर, जिन्हें मैं बहुत प्रेस करता हूँ, जब उन्होंने देखा कि कैथोलिक चर्च जो है वो बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहा है बड़ी अर्ली स्टेज पे, तो उन्होंने कहा कि कोई और कंपलसरी एजुकेशन की स्कूलिंग होनी चाहिए जहाँ पर रियासत ये लाजिम कर दे कि बच्चे ने यहाँ आके ज़रूर पढ़ना है। तो वहाँ से कंपलसरी एजुकेशन का आइडिया मॉडर्न दौर में आता है। पहले भी था ये, वैसे तो स्पार्टा के अंदर भी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जो स्पार्टन्स थे वो कहते ये थे कि हमने अपनी जो एक मार्शल रेस बनानी है, एक कॉम बनानी है, तो उसके लिए वो माओ से बच्चे छीन के ले आया करते थे कि जो स्पार्टन मर्द हैं इनको हमने वॉरियर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए अर्ली स्टेज पे पकड़ना है, इनको ब्रेन वॉश करना है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में मार्टिन लूथर से स्टार्ट होता है, फिर जर्मन स्टेट वो सीख जाती है, और पर्पस तो ये था कि मॉडर्न लर्निंग वहाँ पर दी जाती, थोड़ा डिफरेंट एजेंडा देते बच्चों को, देना एजेंडा ही था, वो भी फ्रीडम नहीं थी। तो वो जी एक्सरसाइज करने के लिए फिर 18वीं सेंचुरी में कंपलसरी एजुकेशन हो गई स्कूल लेवल के ऊपर, और फिर अमेरिकन ने भी वहीं से सीखा और इस तरह के फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग को जो है ना प्रमोट किया। तो बेसिकली ये जो मॉडल था इसका हमेशा से जो पर्पस था ना, वो आपको क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एम्पावर करना था ही नहीं, ये बड़े पोइट्स पैदा करना, ये अजीम जो है ना वो फ़लसफ़ी पैदा करना, फिलोसफर्स पैदा करना, अजीम साइंटिस्ट पैदा करना, इसके लिए ये इंस्टीट्यूट था ही नहीं। इसका पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रोल है ना वो यही है कि टू टीच रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, कि अथॉरिटी आपको जो कह रही है उसकी बात सुनना सिखाते हैं यहाँ पे आपको बस, और थोड़ा सा 20-30% आपको बीच में नॉलेज का तड़का लगा के कहते हैं कि हम तो आपको सिखा रहे हैं, और सिखाते ये हैं कि मेमोराइज़ करते हैं जो आपको मिलता है उसको रट लो, याद कर लो, और साल के एंड के ऊपर एक आंसर शीट के ऊपर फॉर्मेट कर दो जाके। इज़ दिस एजुकेशन? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने कभी स्कूल लेवल के ऊपर जो सीखा, मैं कोई क्रेडिट नहीं देता अपनी थिंकिंग का उसको। इनफैक्ट इट वॉज ट्रॉमेटिक टू सी सच ब्रूट कंट्रोल, कि आप जा रहे हैं सुबह उठ के, आपको कुछ नहीं पता वहाँ पे ये इतनी हार्शली ट्रीट क्यों कर रहे हैं लोग आपको, ठीक है। उसके बाद में 2-3 बजे तक आप वहीं बैठे हुए हैं, रिपीटेडली आपके साथ ये मजाक किया जा रहा है एजुकेशन का, जहाँ पे आप पार्ट ही नहीं ले रहे, सिर्फ एक एंटिटी खड़ी हुई है वो बता रही है क्या सही है क्या गलत है।
1-2 बजे आप घर जाते हैं और उसके बाद में खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद में कोचिंग का टाइम हो जाता है, एकेडमी का टाइम हो जाता है। फिर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, एग्जॉस्ट होकर अपनी नर्व्स को डिस्ट्रॉय करके। आप सोचें कि एक अर्ली 12-13 साल का बच्चा या उससे भी छोटा बच्चा या 14-15 साल का बच्चा इतना बर्डन उठा के गधे की तरह किताबें अपने ऊपर लाद के चल रहा है और उसको नाम दिया हुआ है तालीम हासिल करने का आपने। तो फिर उससे ये दिमाग पैदा होते हैं जो सर्विलिटी, जो सर्विट्यूड और जो स्लेविशनेस को ग्लोरीफाई करते हैं, जिनको क्रिटिकल थिंकिंग की एबीसी का नहीं पता, जो रेजिस्टेंस को जानते नहीं हैं, जो रेवोल्यूशन के ख्वाब से डरते हैं। ये दिमाग बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं। कार्ल सेगन जो फिजिसिस्ट था, मशहूर साइंटिस्ट था, उसने कहा था जब मैं पहली दूसरी क्लास में जाता हूँ तो मुझे क्रिएटिव माइंड्स मिलते हैं बच्चों के, जो बड़े बड़े सवाल, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन करते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या ग्रास ग्रीन क्यों होती है, आसमान नीला क्यों होता है। वो कहता है जब मैं 8th या 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो क्यूरियोसिटी और वो क्वेश्चन खत्म हो चुकी है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन सालों के दरमियान आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना स्कूल्स का पर्पज़ है। और इसी वजह से ऐसी कौमें तैयार होती हैं जो गुलाम दर गुलाम होती हैं, जिनके जहनों में सवाल तो उठता ही नहीं है, उन्हें जवाब कहाँ से किसी चीज़ का आना, अगर सवाल ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है कि हमने हमेशा से सोचा ये है कि स्कूलिंग हम बच्चों को इसलिए देते हैं कि वो कुछ सीख सकें। मैं भी ये बात करता हूँ कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों में जाना चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप जो स्लेविशनेस वहाँ पे सिखाते हैं ना, उसके अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फिनलैंड की बात करता हूँ मैं कि फिनलैंड में एक हफ्ते में 20 आवर्स की स्कूलिंग का लॉ है, यानी कि 4 घंटे का स्कूल एक हफ्ते में, 5 दिन 4 घंटे बस, कोई होमवर्क नहीं। बच्चा वहाँ पर आएगा, ब्रेनस्टॉर्म करेगा, टॉपिक्स के बारे में डिस्कशंस होंगी और एक प्लेफुल माहौल के अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ को फर्निश किया जाएगा। तो 20 आवर्स का वीक होता है और उसके अलावा पेरेंट्स से पैसे लेना अलाउड नहीं है फिनलैंड के अंदर, और अगर कोई स्कूल पैसे लेता है उसको बंद कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट अ कमोडिटी, ठीक है, जो यहाँ पे गली गली में बिक रही है, जिसका जो दिल कर रहा है फीसें बटोर रहा है और आगे से हार्शली ट्रीट कर रहा है बच्चों को, इल्यूजन बनाई हुई है नॉलेज की, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन है। उसके अलावा जी रेगुलर एग्जाम होते हैं फिनलैंड के अंदर, लेकिन रिजल्ट्स पब्लिक नहीं होते और ना ही स्कूलों की रैंकिंग बनाई जाती है। क्यों? बिकॉज दे बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट ऑन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिलिएटिंग योर सब्जेक्ट्स। कि आप सबके सामने बच्चे को खड़ा करें और उसको जलील करें कि तुम तो फेल हो गए हो, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आए हैं, वो तुमसे अच्छा है। इट्स नॉट अ रेस, एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। आप तमाम जानवरों को एक लाइन में खड़ा करके कहते हो कि दरख्त पे चढ़ के दिखा दो तो डिग्री तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। इसीलिए ऐसे माइंड निकलते हैं जो कि मिसप्लेस्ड हैं, जो सिर्फ एजुकेशन लेने की जो रसीद है ना, फीस अदा करने की रसीद, उसे डिग्री कहते हैं, जो वो सीने पे चिपका के फिर रहे हैं, दिमाग खाली है उनके। तो ये अगर हम देखें, टीचर्स पे इन्वेस्ट करते हैं वो फिनलैंड वाले, और 5 लैंग्वेजेस बोलना ऑलमोस्ट लाजमी होता है टीचर के लिए। वहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस का नॉलेज वहाँ पर दिया जाता है। तो बात यह है कि हमारे यहाँ पर अगर हम अपने माशरे के अंदर स्कूलों को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करने की एक हैबिट है जो बच्चों को सिखाने के लिए आप उनको स्कूल छोड़ कर आते हैं कि उनके तमाम सवाल जहनों में जो मर जाएँ। किस तरह टॉर्चर करते हो बच्चों को कि एजुकेशन डंडे के जोर पे, पनिशमेंट के साए में कुछ सीख सकता है इंसान। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि फ़ौरन बैठ के नीचे की फिलॉसफी पढ़ो और मुझे शाम को सुनाओ, या किसी और फलसफी को पढ़ो, क्योंकि मेरा पैशन है वो। मुझे किसी डंडे छड़ी की ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने के लिए, लेकिन जो मुझे डंडों के जोर पे पढ़ाया गया, मुझे उसकी एबीसी भी याद नहीं आज। उसकी वजह यह है कि नॉलेज, तमाम तर नॉलेज सेल्फ डाउट से, इंक्वायरी से, इंक्विजिटिवनेस से, क्यूरियोसिटी से निकलता है, फियर से नहीं निकलता। फियर से नॉलेज डिस्ट्रॉय होता है। तो वक्त आ चुका है कि हमने ये सैनिटोरियम खोले हुए हैं जो कि फैक्ट्रियां हैं बच्चों को अप्रेस करने की, उन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की, उनको मजीद डम बनाने की। इन फैक्ट्रियों को हम रिफॉर्म करें। एक तो आधी पॉपुलेशन स्कूल से बाहर बैठी हुई है, जो स्कूल में जा रही है, उसका भी ये हशर कर रहे हो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तक लोग पहुंच जाते हैं, PhDs कर लेते हैं, क्रिएटिव एबिलिटी जीरो होती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का इलाका है मर्दान, वहाँ एक बच्ची ने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं। बहुत से कॉलेज के बच्चों को मैंने देखा है जो टॉपर थे ना, बाद में रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट बन गए, ठीक है, गले काटने की बातें करते हैं बाद में। और 1000 मार्क्स हैं 990 आ रहे हैं, 995 आ रहे हैं, 1100 मार्क्स हैं तो 1100 में से 1095 आ रहे हैं। इतने अंबार लगे हैं टॉपर्स के, लेकिन क्रिएटिविटी कहाँ है? किधर हैं बड़े दिमाग, किधर हैं बड़े थिंकर्स, बड़े फिलोसफर्स, बड़े साइंटिस्ट, कहाँ गया सब? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन ने इतना दबा दिया इंसान की क्रिएटिव और क्रिटिकल एबिलिटीज़ को कि वो आप इतना ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि आपको भूल ही गया है कि एजुकेशन फियर के साए में नहीं आती। एजुकेशन वो होती है जो कि डाउट से इमर्ज करती है। सो दिस इज़ वाई हमारी सबकॉन्टिनेंट की सोसाइटीज़ बड़े दिमागों से डिप्राइव होती जा रही हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन एक एनिमल फॉर्म की तरह है। और उसके सेंट्रल जो डॉक्ट्रिन है ना, उसका मिशेल फुको की किताब पढ़ लीजिए आप, डिसिप्लिन एंड पनिश, बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसमें वो कहता है कि स्कूल्स का जो सेंट्रल थीम है वो है सर्वेलेंस। हर वक्त नज़र रखो बच्चों के ऊपर कि वो एक तरह से बिहेव करें, बात माने, सर झुकाएं, काउंटर क्वेश्चनिंग ना करें, ताकि गुलामों की एक ऐसी फोर्स पैदा हो कि रियासत सुकून से उनके ऊपर रूल करे और वो कहें जिंदाबाद और जिंदाबाद, बस जिंदाबाद के अलावा उनके मुंह से कुछ ना निकल पाए। तो इस गुलामी को बाहर फेंकिए अपने दिमागों से, अनलर्न कीजिए जो स्कूल ने ड्रामा दिया है आपको, आज़ाद इंसान बनिए और रिफॉर्म की बात कीजिए ताकि आपके बच्चे जो है ना वो आज़ाद सोच सकें, जिंदाबाद के अलावा भी कोई बात करें। थैंक यू।